तकलीफ में रहती थी और सबसे ज़्यादा घर में बीमार मैं ही रहती थी। मैं है कि हम जब परमेश्वर में एक बार आ चुके थे ना, तो हमने पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखा। तो क्या लगता है कि आपके हिसाब से जो आपके हालात बदले वो पैसों की वजह से बदले? ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोड पे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास घर नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास खाना नहीं। फिर वो भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को शालोम। और मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर ने एक दास के रूप में हमें इस्तेमाल कर रहा है और सचमुच परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से अद्भुत काम किए हैं। आज के इस पॉडकास्ट का जो हमारा मुख्य मकसद है वो यही है कि हम जान सकें कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच में प्रभु की दासी रचना मसीह हमारे साथ शामिल है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो मेरे लिए एक परमेश्वर की तरफ से एक बड़े तोहफे की तरह वो मेरी एक वाइफ भी है। और परमेश्वर जिस रीति से हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, परमेश्वर जिस रीति से जिस मकसद में हमें इस्तेमाल करना चाहता है, मुझे या मेरे परिवार को इस्तेमाल करना चाहता है, उसमें प्रभु मेरी वाइफ रचना मसीह को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से प्रभु ने हमारे बीच रचना मसीह जो प्रभु के दासी हैं, किस तरीके से उनके जीवन को बदला, कैसे वो प्रभु में आए, कैसे उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। तो हमारे साथ प्रभु की दासी रचना मसीह आपको अपने जीवन के विषय में कुछ बातों को बताएंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जो जीवन था वो आपके प्रभु में कैसे तब्दील हुआ, मतलब पहले आप क्या थे और अब क्या है और अभी आपके जीवन का क्या मकसद है? सबसे पहले सभी को जय मसीह की। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सुंदर मौका दिया मुझे कि मैं अपनी गवाही आप सभी को बता पाऊँ। तो प्रभु में आने से पहले मेरा जीवन ऐसे नॉर्मली था जैसे एक लड़कियों का ही होता है। मेरा पूरा परिवार नॉन क्रिश्चियन है। आपको हाँ। कितने साल हो गए वैसे प्रभु में आए हुए? ये हो गए मुझे लग रहा है लगभग 13-14 साल हो गए हैं। 2012 की 2012 में हम परमेश्वर में आए थे। परमेश्वर में उस वक्त की मैं अगर बात बोलूँ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तबीयत मतलब कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम क्या? जी बिल्कुल। उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा मैं बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहती थी और सबसे ज़्यादा घर में बीमार मैं ही रहती थी। मैं घर में अपने घर में सबसे छोटी हूँ, छोटी लड़की हूँ। तो एक बार क्या हुआ, मैं +1 में थी उस वक्त। +1 में थी तो रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वैसे तो तबीयत मेरी 1 हफ्ते से काफ़ी खराब चल रही थी। तो उस टाइम क्या हुआ, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी तो रातों-रात मुझे एडमिट करना पड़ा था हॉस्पिटल। तो उस सिचुएशन के दौरान ही परमेश्वर ने मुझे अपने ज़रिए परमेश्वर के मैं बीच आई। तो वहाँ पे जहाँ पे मैं उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं हुआ करता था। नहीं, जिस टाइम मतलब आपकी जब तबीयत खराब थी तो मतलब उस सिचुएशन में ऐसा क्या हुआ कि आपको प्रभु के बारे में, आप पहले से प्रभु को जानते थे कि नहीं उन नहीं दिनों बिल्कुल में? नहीं। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मैंने नाम तक भी नहीं सुना था उस वक्त। तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी उन्हें। तो परमेश्वर में मैं ऐसे ही उस वक्त जब मैंने जैसे आपको बताया मैं बीमार थी। तो होते ना, एक पेरेंट्स काफी परेशान होते जब उनका बच्चा बिल्कुल बिल्कुल। बीमार होता है उस टाइम। और मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा पेरेंट्स मेरे बहुत ही ज्यादा परेशान होते थे। छोटे को तो जो परिवार का जो छोटा सदस्य है उसका तो परिवार वैसे ही बहुत प्रेम रखता है। तो उस टाइम क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल में थी और हम लोग रेंट पे रहते थे। मैं बताना चाहूंगी मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। मेरी बर्थ बोर्न अमृतसर की, बट मेरे पेरेंट्स लखनऊ से बिलोंग करते थे। अच्छा। जी। तो मेरी बर्थ बोर्न अमृतसर की है और वैसे तो क्या कहते हैं, आज मेरे मम्मी पापा मेरे बीच में नहीं है, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि मैं एक गवाही दे पा रही हूँ। तो ऐसा था कि उस टाइम जब मैं हॉस्पिटल में थी तो जिस हम रेंट पे रहते थे, एक छोटा सा कमरा होता था, उसी उसी में रहते थे मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई। मैं बताना चाहूंगी कि हम 3 बहनें हैं और एक मेरा भाई है। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। उसके बाद दोनों भाइयों से छोटा है मेरा भाई और मैं मेरा भाई मुझसे बड़ा है। मैं उससे छोटी, घर में सबसे छोटी मैं हूँ। अच्छा। उस वक्त क्या हुआ कि जब मैं ज़्यादा बीमार थी, जहाँ पे हम रेंट पे रहते थे, हमारे घर के सामने ही एक क्या कहते हैं पंजाबी पंजाबी परिवार रहता था, सिख परिवार रहता था।
सिख परिवार जी मतलब वो बिल्कुल। प्रभु में थे। मुझे पता नहीं था वो प्रभु में थे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था वो प्रभु में थे, ना ही मैंने कभी सुना था। अच्छा। हाँ, मैंने तो उस टाइम क्या हुआ, तो उन्होंने जब बताया सिचुएशन को बताया कि पापा ने और उन्हें कि मेरी बेटी को ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम होती है, इतनी बीमार रहती है, कोई ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है घर में। तो वो जो थे वो क्या कहते, वो जो परिवार था उन्होंने जो होते हमको तो पास्टर का भी नहीं पता था उस टाइम, है ना, पास्टर क्या होते कैसे होते, तो उन्होंने ना जिनको जानते थे वो, जिनके चर्च में आया जाया करते थे, हम्म। तो उन्होंने ना उस पास्टर जी को क्या कहते अ, बताया ये बात कि आप अच्छा। चर्च है ना, हमारे हम चर्च में जाते हैं, क्या कहते हैं, हम चर्च में आते जाते हैं, तो आप एक बार वहां पे जाकर देखिए। किसको ये बात किसको बोली जा रही थी, आपके पिताजी को जी कि? बिल्कुल, उस टाइम मैं हॉस्पिटल में थी, लेकिन मुझे जब बाद में पता चला था तो इस बारे में मतलब जब आप होश में आए तब आपको किसी ने बताया था कि? हाँ, मेरे पापा ने मुझे बताया, अच्छा। क्योंकि उस टाइम जब क्या कहते हैं ये सब चीज़ें हो रही थी, तो मेरे पापा जो जब उन्होंने अंकल ने जिन्होंने बात की है, जिनके बारे में बता रही हूँ, जिस परिवार के बारे में, उन्होंने पापा को बताया, तो उन्होंने उन्होंने पास्टर जी को कॉल किया। हम्म। उन्होंने पास्टर जी को कॉल किया, तो पास्टर जी मुझे हॉस्पिटल में देखने के लिए आए थे। तो हमारे लिए तो उस टाइम जैसे नॉर्मल है ना, बाबा फकीर होते थे या फिर जिसके जहाँ पे भी जाते हमारे लिए वैसे ही थे वो लोग। तो वो तो वैसे ही थे, तो जब क्या कहते हैं उन्होंने आए, उन्होंने लिए, मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे अभी भी याद है बहुत अच्छे से। और वो आए, उन्होंने मेरे लिए क्या कहते हैं प्रार्थना की। जब प्रार्थना प्रभु के दास जी आपके लिए प्रार्थना के लिए हाँ, आए थे, कौन थे पास्टर, उनका नाम जान सकते? उनका नाम पास्टर अशोक रवि है। वो अच्छा। अमृतसर के ही रहने वाले हैं। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज भी मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, मैं उनकी बेटी की तरह हूँ, उनका पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। जी। तो ऐसा हुआ जब क्या कहते हैं उन्होंने मेरे लिए दुआ प्रार्थना की, एक एक कनेक्शन बन गया उस टाइम, जब होता है ना कि एक कोई चीज में होता है परेशानी आने से पहले, कि परमेश्वर में आने से पहले या फिर उस चीजों में सिचुएशन में पड़ता है, एक रास्ता दिखा, तो वो परमेश्वर ने हमारे लिए वो रास्ता खोल दिया था उन पास्टर जी के जरिए। बिल्कुल। तो हम धीरे धीरे क्या कहते, जब पास्टर जी हमारे घर पे आना जाना स्टार्ट हुए मेरे लिए, जब मैं बीमार थी, मैं घर वापस आई जब 13-14 दिन के बाद, तो पास्टर जी से क्या कहते रिश्ता अच्छा बनने लगा। तो फिर उनसे कनेक्शन अच्छा बन गया, फिर उन्होंने बोला कि आप चर्च जाना शुरू करो। हमने चर्च जाना शुरू किया, मैं और मेरी मम्मी चर्च जाना शुरू किया, तो उन्होंने बोला कि यहाँ आपके घर के पास ही एक चर्च लगता है, थोड़ी दूर पे ही था, 10 मिनट का ही रास्ता था। तो फर्स्ट टाइम क्या कहते मुझे इतना याद नहीं है उस टाइम, तो उन पास्टर का नाम पास्टर डेविड था। अच्छा। हाँ जी, तो उन्होंने बताया आपके यहाँ पे चर्च लगता है, आप जाइए। तो पास्टर डेविड नाम था उनका, तो जिनके चर्च में मैं और मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम गए थे। तो जिस टाइम उस टाइम संडे का वक्त था, संडे का ही वक्त था, तो हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में चर्च स्टार्ट नहीं हुआ था आई थिंक। जब स्टार्ट नहीं हुआ था, जैसे ही गए तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया, उनकी जो वाइफ थी बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट किया, उन्हें बिठाया। और जाते ही मेरे मम्मा उन्होंने बहुत अच्छे कहते क्या परेशानी क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो मम्मा मेरे जो थे रोने लगे उस वक्त। एक होता है ना कि इंसान अंदर से भरा रहता है किसी को कुछ बात कहने के लिए। बिल्कुल। देखो, पता है होता क्या है कि अगर आप पहले से ही बहुत दुखी हैं, पहले से ही बहुत परेशान हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो आपके दुखों को समझ सकते हैं। तो अगर जब आपका परिवार, क्योंकि देखो मैं जिस हिसाब से जैसे आप अपनी गवाही को बता रहे हो ना, उससे एक चीज तो पता चल रही है कि प्रभु ने सबसे पहले आपके परिवार में आपके जो माता श्री हैं उनको एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। तो परमेश्वर ने उनके जरिए ही आपके जीवन में काम करना शुरू किया। जी। तो उस वक़्त हमने चर्च जाना स्टार्ट किया, जब धीरे-धीरे हमने चर्च जाना स्टार्ट किया, जाते थे। अब हम नवे-नवे थे, उस टाइम हमको पता नहीं था दुआ प्रार्थना कैसे करनी है, क्या हम जाते थे, बैठकर आ जाते थे। मैं और मेरे मम्मा ही जाते थे उस वक़्त। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब 1 साल बीता, 1 साल, डेढ़ साल बीता, तब हम धीरे-धीरे मेरा भाई जाना स्टार्ट हुआ। कनेक्शन बन गया उन लोगों के साथ, उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी। परिवार में सभी लोग मसीह में हैं कि कैसे हैं मेरे आपके परिवार में? उस टाइम अगर मैं बोलूँ, मैं मेरे मम्मा ही ऐसे थे जो चर्च के लिए हमेशा आगे रहते थे। मेरा भाई भी था, और उस टाइम वो लंगर सेवा करना उसने स्टार्ट किया था।
अच्छा। तो हाँ, बिल्कुल वो लंगर बनाने जाता था, खाना बनाने जाता था जब परमेश्वर में हमने आए थे उस वक़्त। मेरे पापा भी जाते थे। उस टाइम परमेश्वर में हमारा परिवार पूरा ही चल रहा था, ऐसी बात नहीं है। हम्म। पूरा ही चल रहा था, फिर ऐसे धीरे-धीरे करके हम परमेश्वर में आगे बढ़ते गए। हाँ, तो ऐसे में परमेश्वर ने मेरे और क्या कहते हैं, मेरा चुनाव किया, मेरी मम्मी का चुनाव किया, मेरे भाई का आपको क्यों चुनाव लगा कि किया। परमेश्वर ने आपका चुनाव किया? अ, मुझे ऐसा लगता था, अगर मैं आज उस टाइम की बात करूँ और आज की मैं बात करूँ, अगर तो मैं ये सोचती हूँ, अगर मैं उस सिचुएशन में होती, उस जगह पे होती आज भी, तो मैं इतनी ब्लेस्ड नहीं होती जितना मैं आज हूँ। हम्म। तो मुझे मुझे लगता है कि मेरा चुने जाना व्यर्थ नहीं है परमेश्वर प्रभु की में। महिमा। अगर मैं आज एक दासी के रूप में बैठी हूँ, एक कलीसिया को अपने हस्बैंड के साथ चला रही हूँ, तो ये खुदा की मर्जी ही है। बिल्कुल। क्योंकि देखो, परमेश्वर अगर आपके साथ नहीं होता तो इन कामों को आप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। परमेश्वर का वचन भी साफ शब्दों में कहता है, जैसे हम निकोदेमस के बारे में आज भी हमने चर्च में पढ़ा था, हम इन्हीं वचनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो जिस रीति से निकोदेमस, जो कि खुद एक फरीसी था, जो कि खुद एक शास्त्री था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसा था कि मुझे भी अनंत जीवन मिले। जैसे एक व्यक्ति होता है ना कि वो जाता है कि मुझे अनंत जीवन मिले, लेकिन वो समाज के डर से, परिवार के डर से, भाइयों के डर से या रिश्तेदारों के डर से उसे ऐसा लगता है कि मैं अगर प्रभु में गया तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। तो ये आज के समय की बात नहीं है। ये हम जैसे निकोदेमस के बारे में भी जानते हैं कि उस समय निकोदेमस जो कि प्रभु के कामों को देखता था, परमेश्वर के कामों को देखता था कि यीशु कैसे अंधों को आंखें देता है, बहरों को सुनने की ताकत देता है, लंगड़ों को चलने की ताकत देता है। तो कहीं ना कहीं निकोदेमस को भी अपने अंदर ऐसा फील हुआ कि मेरा भी बचाया जाना जरूरी है। लेकिन वो अपने जो उनके समाज के जो सदूकी फरीसी शास्त्री है, वो उनसे डरता था कि कहीं ऐसा ना उनको पता चल जाए कि मैं यीशु मसीह के पास गया, मैं यीशु मसीह से मैंने बातें की, तो कहीं ऐसा ना हो मुझे भी अपने बिरादरी से निकाल ना दे। तो यीशु मसीह के पास गया और उसने यीशु मसीह से साफ शब्दों में कहा कि इन कामों को जिन्हें तू कर रहा है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो, तो उन कामों को नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कही कि अगर खुदा मेरे साथ है तभी मैं इन चीजों को कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो अभी आपके जीवन का मकसद क्या है, कि आप क्या चाहते हो, कि आपके जीवन से आगे की क्या प्लानिंग है, कि आप क्या करना चाहते हो परमेश्वर के लिए, या आपकी कुछ सोच या विचार होंगे जो आप। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं परमेश्वर में इतनी आगे बढ़ पाऊंगी। बिल्कुल। शादी से पहले ही मेरी लाइफ बहुत ही नॉर्मल रहती थी, जैसे एक लड़की की है। क्या कहते हैं, मैं भी जॉब करने वाली थी, मैं भी पढ़ाई करने वाली थी। हम्म। ठीक है। अच्छा, पहले आप जॉब भी जी करते हो? बिल्कुल, मैंने जॉब की, मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी। हम्म। तो तो जिस टाइम जॉब करते थे उस टाइम भी आप प्रभु में थे कि? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि हम जब परमेश्वर में एक बार आ चुके थे ना, तो हमने पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखा। मैं आमीन। खास तौर पे मैं और मेरे मम्मा। हम्म। पापा ऐसे थे कि पापा का मन थोड़ा-सा डगमगाता थोड़ा था। सा, हाँ, हाँ। क्योंकि होता है, हम ये सोचे कि सब लोग चलेंगे मसीह में परिपक्व होके, बहुत मुश्किल होता है। बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी जब हम परमेश्वर में हमने आगे बढ़ना शुरू किया। लोगों को लगा कि क्या कहते हैं, हमें पैसे मिले, जैसे आज भी आज लोग भी लोग बोलते कहते हैं हैं, बिल्कुल कि बिल्कुल। धर्म परिवर्तन किया है, पैसे मिले हैं। तो मैं उन लोगों को बताना आपको चाहूंगी। क्या लगता है कि आपके हिसाब से जो आपके हालात बदले, वो पैसों की वजह से बदले? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, अगर अगर ऐसा ही है कि हमें पैसे ही मिलके क्या कहते हैं धर्म परिवर्तन कर, तो पूरी दुनिया ही क्रिश्चियन बन जाए फिर तो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोड पे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, ऐसे घर बहुत से नहीं लोग है, हैं जिनके पास खाना नहीं। खाना नहीं है। फिर वो भी धर्म परिवर्तन कर ले, उनको खाना तो मिलेगा, उनको घर तो मिलेगा, वो लोग भी कर ले। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे परमेश्वर ने दिया है, बहुत ही शांति वाला जीवन दिया है। मुझे आमीन। परमेश्वर ने फर्श से उठा के अर्श पे बैठाया है, मैं इसकी इसकी कीमत मैं जानती हूँ। आमीन। तो उस टाइम जब परमेश्वर में हमने बढ़ना स्टार्ट किया था, तो परमेश्वर ने सबसे पहले हमारा घर हमें दिया था, जिसको बनने में लिए बहुत टाइम लग गया था। 2014 में, जो 14 में ही हमने क्या कहते हैं हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ था। देखो, जमीन तो थी, जमीन थी, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही। शुरुआत में। जब परमेश्वर में आए, परमेश्वर 1.5 साल 2 साल में हम परमेश्वर में रहे,
रेगुलर मैं और मेरे मम्मा चर्च जाते थे, मेरा भाई लंगर बनाने का सेवा करता था। हम्म। ठीक है, तो परमेश्वर ने वो देखा तो उस जहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते थे, परमेश्वर ने उस जगह से निकाल के जहाँ पे हमारा प्लॉट बनना था, परमेश्वर ने वहाँ पे शिफ्ट किया हमें। आशीषित करना शुरू कर दिया। जी, वहाँ पे क्या कहते हैं, हमने शिफ्ट किया। तो स्टार्ट तो हो गया था, स्टार्ट हम्म। करने में जब भी जितना भी पैसा आता था मम्मी पापा, तो मैं बताना चाहूंगी मेरे पापा जो थे आइसक्रीम का काम करते थे। अच्छा। हाँ, मेरे पापा आइसक्रीम का काम करते थे और मेरी मम्मा कोठी में काम करते थे। मुझे बताने में बिल्कुल शर्म नहीं। कोठी में काम मतलब कैसे? बिल्कुल खाना बनाने का काम। मम्मा मालिश करते थे छोटे छोटे बच्चों की, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते थे तो उनके आपके घरों में। परिवार में आपके माता पिता ने आपके परवरिश के लिए बहुत स्ट्रगल किया। बहुत बहुत, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बाकी बहनों के लिए, मेरे भाई के लिए, उन सबके लिए भी स्ट्रगल किया है। तो इसलिए मैं जानती हूँ कि क्या परमेश्वर में आना और आगे बढ़ना क्या है। तो उस टाइम क्या हुआ, जब हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ तो 1 साल तो लग गया, कंधे खड़ी होगी, चारों तरफ कमरे बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन लेंटर डालने के लिए पैसे नहीं थे। अच्छा। अब उस टाइम कमाई जितनी आती थी, घर खर्चा भी चलाना, उसमें घर पे भी करना, बहुत मुश्किलें आई। हम्म। तो लेकिन 1.5 साल बाद मम्मा क्या करते थे, मम्मा उस घर में जब क्या कहते हैं, जब छत भी नहीं थी, मम्मा उस घर में सुबह सुबह जाते थे। मम्मा प्रार्थना में दुआ में बहुत मजबूत हो गए थे उस हाँ, वक्त, क्योंकि मैं जिस नहीं थी। हिसाब से आप बता रहे हो ना, आपके परिवार में मुझे लगता है कि सिर्फ आपके जो माता श्री हैं सिर्फ वही प्रभु में ज्यादा मजबूत जी है। बिल्कुल, मैंने आपको बोला, मेरी मम्मा ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा, नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखा। वो उस घर में जाते थे जिस घर में छत तक नहीं परमेश्वर ने दी थी, लेकिन उनको विश्वास था विश्वास। कि परमेश्वर वो करेगा। अगर वो इतना ऊंचा कर सकता है, घर खड़ा कर सकता है, तो वो छत भी दे सकता है। दे सकता तो है। मेरी मम्मा सुबह सुबह नहा धोकर जाते थे उस घर में जिसमें छत तक नहीं थी, छत उस घर में जाके जितना भी उनको परमेश्वर की अगुवाई करता था, पवित्र आत्मा अगुवाई करता था, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना भी वो समय उस घर में देते थे कि परमेश्वर हर एक चीजों का इंतजाम कर। Correct। मैं इतनी परमेश्वर में मजबूत नहीं थी उस वक्त। मैं उस टाइम जॉब करती थी, चर्च जाती थी, चर्च चली जाती थी। कई बार ड्यूटी की वजह से मुझे स्किप करना पड़ता था, संडे मैं नहीं उस करता। समय इंटरेस्ट आपका प्रभु में कैसा था? ऐसे नॉर्मल, जैसे हाँ कि मम्मा ने बोला है, मम्मा मम्मा मुझे डांटते थे। अच्छा। तो मम्मा मुझे बहुत डांटते थे कि क्या कहते हैं, तू चलती नहीं है मेरे साथ। एक्चुअली ना, वो जहाँ पे हम पहले जाते थे, हमने तो घर शिफ्ट कर लिया था, और जिनके पास हम जाते थे उनका भी घर शिफ्ट हो गया था। उनका अच्छा। भी घर काफी दूर चले गया था। और लेकिन ये कि उस टाइम, हाँ क्या कहते हैं, हमारे पास इतना नहीं होता था पैसे कि हम क्या कहते हैं कुछ करके, कर क्योंकि सकते। उस टाइम जिस जगह पे वो शिफ्ट हुए थे वहां पे ऑटो वगैरह कुछ नहीं जाता था। और भाई के पास स्कूटरी तो दी थी परमेश्वर ने, लेकिन वो सुबह लंगर बनाने चला जाता था वहां पे सुबह 5 बजे। तो हमको पैदल ही जाना पड़ता था, तो 1 घंटा लगता था हमको वहां पे जाने के लिए। हाँ, तो वो स्ट्रगल मैंने, शायद चाहे मैं जिस मन से जाती थी, लेकिन मैंने अपनी मम्मी के कहने पे हमेशा चर्च जाती थी। बिल्कुल, देखो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना कि परमेश्वर के प्रभु के हित में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो हो सकता है ये परमेश्वर की तरफ से आपके लिए दान था, जो आपने परमेश्वर के लिए मेहनत की, इतना दूर दूर जाना, परमेश्वर की सेवकाई करना, चाहे बेमन से भी किया हो, लेकिन परमेश्वर के लिए वो भी बहुत था। और आज परमेश्वर ने अगर आपको उठाया है तो आपके पिछले हालातों को देखकर ही उठाया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके परिवार में कौन कौन है, मतलब आप बता सकते हो कौन कौन मसीह में, प्रभु में जो अपना जीवन जिन्होंने दिया है और आपको लग रहा है कि प्रभु ने चुनने वाला है, उनके जीवन से अद्भुत कामों को करने वाला है। एक्चुअली जब मैं परमेश्वर में थी, मेरा परिवार परमेश्वर में था, तो उस वक्त 2016 में मेरे ब्रदर की मैरिज हुई थी। मेरी ब्रदर की मैरिज हुई थी, तो नॉन क्रिश्चियन थे मेरे भाभी। तो उसी रीति रिवाज के साथ हुई थी जैसे हम जातियों की होती है। तो उस टाइम तो वो तो परमेश्वर में था, लेकिन धीरे 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 उसका जो इंटरेस्ट था परमेश्वर में जाता रहा। मुझे इसका रीजन नहीं पता, लेकिन वो धीरे धीरे पीछे हट गया। तो पापा का भी ऐसे था उस वक्त कि पापा भी आते थे जाते थे, कहीं पे भी मंदिर भी जाना, यहाँ भी जाना, वहां भी जाना, उनके मन में शांति नहीं रहती थी। जबकि उनको बहुत समझाते थे, मम्मा समझाती थी, मैं समझाती थी कि है ना, अगर आप चलो तो परमेश्वर पे विश्वास रखो करो। तो वो उन्होंने अपना पिछला जीवन नहीं छोड़ा।
तो इस वक्त अगर उस वक्त की बात करूँ तो मैं और मेरे मम्मा ही थे। और अगर आज और अभी की मैं बात करूँ मेरे परिवार में कौन है, तो मुझे बताने में खुशी है कि मैं और मेरे मम्मा, इवन कि मेरी अब भाभी भी परमेश्वर को जानने लगी है। आमीन। तो मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इवन यहाँ की जो मेरी बड़ी दीदी हैं जिनका नाम शिवानी है, जो लखनऊ रहती है, वो भी परमेश्वर में है। उन्होंने हालेलुया। बैप्टिज्म लिया हुआ है। तो एक 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 होता ना, परमेश्वर का कलाम कहता है तू बच तो तेरा घराना बचाया घराना भी जाएगा। बचाया जाए, जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो एक वो बाउंड्री बना दी परमेश्वर ने कि मैं आज क्या कहते हैं, मेरे कुछ लोग हैं, मेरी दीदी है, उनके बच्चे हैं, मेरे भैया भाभी उनके बच्चे हैं, मेरे मेरे भाई के 2 बच्चे हैं। बड़े का नाम सामरथ है और छोटे का नाम एल्विन एरिस। है। जी बिल्कुल, उसका एरिस है और एल्विन उसका नाम है। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि आज वो परिवार परमेश्वर में है, मैं, मेरे भैया भाभी और उनके दोनों बच्चे। चलिए, आपकी गवाहियाँ और आपके दिए गए जो भी हमने बातों को हमने सुना, सचमुच में मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है, वो एक बेहतरीन काम है। जैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया, आपके जीवन को बदला, बहुत से स्ट्रगल आपने देखे, बहुत ज्यादा। बहुत से प्रॉब्लम्स को आपने, सिर्फ आपने नहीं, आपके परिवार ने भी सहा आपके जीवन में। लेकिन जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है ना, परमेश्वर के वचन में साफ शब्दों में कहता है इस रीति से, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं वरन तुम्हारे लाभ के लिए, जी बिल्कुल। और अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूंगा। तो सचमुच में ये कोई झूठा वचन नहीं बल्कि एक हकीकत है। उस समय तो शायद आपको लगा हो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आज जब हम उन बातों को, पिछली बातों को याद करते हैं, तो हमें साफ शब्दों में दिखता है कि जो भी हो रहा था बेहतर हो रहा था। जो भी हो रहा था वो परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था कि आज हम परमेश्वर के सम्मुख अगर आज बैठे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, तो ये उन्हीं कामों की वजह से कर रहे हैं। हालेलुया। जी। तो ये जो आपने अपनी गवाहियों को शेयर किया, ये हम सबके लिए भी एक बहुत ही एक तरह का इंस्पिरेशन है, और हमारे जितने सुनने वाले जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना का हमारा मुख्य मकसद यही होगा कि परमेश्वर हम जिन्होंने गवाही को सुना और जो सुनने वाले उन सबके लिए एक आशीष का कारण बने। जैसे आपके जीवन को प्रभु ने बदला, वैसे उनके जीवन को भी परमेश्वर जरूर बदले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, आपकी बेटी प्रभु की दासी रचना मसीह के जीवन में जो अद्भुत काम आपने किए हैं, यदि परमेश्वर उनके साथ ना हो तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। यस लॉर्ड। आपने उनके माता श्री को चुना, उनके जरिए बड़े बड़े कामों को किया, उनके जरिए ये चुने गए, उनके जरिए इनका परिवार चुना गया, उनके जरिए ये पूरा वंश चुना गया। मेरे महान परमेश्वर, आज आपकी बेटी अगर एक चर्च के एक अगुवे के समान खड़ी है मेरे महान परमेश्वर, तो ये आपकी देन है मेरे महान परमेश्वर, ये आपके दी गई आशीष और बरकतें मेरे महान पिता परमेश्वर। मैं आपका आभारी हूँ। जैसे आप पिता परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने लोगों से प्रेम करते हैं, और उन्हें मिट्टी से उठाकर राजा के सिंहासन पर बिठाते हैं, उसी रीति से आपने पिता परमेश्वर अपने बच्चों को प्यार किया है। आपका कलाम कहता कि जन्माने वाले माता पिता तुझे भूल और त्याग सकते हैं, तेरा परमेश्वर तुझे कभी ना भूले। मैं विश्वास करता हूँ आपने इन गवाहियों के द्वारा पिता परमेश्वर सबों को आशीषित किया। जितने लोग इन गवाहियों को सुन रहे हैं वो भी बेहतरीन आशीषों के हकदार बने, और उनके जीवन में एक मोटिवेशन हो, एक इंस्पिरेशन हो कि उनके जीवन में होने वाली हर एक बातें परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है, और एक सही समय पर परमेश्वर अपने कामों को उनके जीवन में मुकम्मल करेगा। सारी आदर सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, यीशु के नाम में इस सारी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।